मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि मात्रकों की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, भारत में कौन कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित हैं मापन के लिए, कौन कौन सी पद्धतियों से मापन किया जाता था भारत में। एक बार हम रिवाइज कर लेते थोड़ा। MKS पद्धति थी, CGS पद्धति थी और थर्ड FPS पद्धति थी। मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और फुट पाउंड सेकंड, ये तीन पद्धतियाँ जो थी वो भारत में प्रचलित पद्धतियाँ थी मापन के लिए, ठीक है, जिनको हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों से ही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मापन है उसमें कौन कौन सी पद्धतियों को काम में लिया जाता है, तो इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, MKS जो है उसे ही 1960 में कन्वर्ट कर दिया गया SI में, ठीक है। एक इंटरनेशनल स्तर पर क्या किया गया कि एक ऐसा स्तर मिले, एक ऐसा स्टेज मिले जहाँ पर पूरा विश्व जो है वो एक ही तरह के मात्रक काम में ले भौतिक राशियों के लिए। जैसे अगर मैं दूरी की बात करूं तो दूरी अलग अलग जगह अलग अलग तरीक़ों से मापी जा सकती है। जैसे हमारे यहाँ पे फुट में मापी जाती है, मील में मापी जाती है, हम कोस बोलते हैं, ठीक है, तो ये दूरी है। और किलोमीटर में मेज़र किया जाता है। अब क्या किया गया, पूरे विश्व ने कहा कि एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आओ पूरे विश्व को, क्यों ना पूरा विश्व एक ही तरह के स्टैंडर्ड से चले। तो इसके लिए क्या किया गया, 1960 में एक पद्धति बनाई गई, एक सिस्टम बनाया गया और इस SI सिस्टम का फुल फॉर्म हो जाता है यहाँ पे सिस्टम इंटरनेशनल। एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया जिससे सभी जो कंट्रीज़ हैं, सभी देश जो हैं वो एक ही जैसे मात्रक यूज़ ले सकें एक भौतिक राशि के लिए। तो 1960 में एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया और ये MKS का ही रूपांतरित रूप है। MKS को ही रिफॉर्म कर दिया गया SI के रूप में। अच्छा, अभी सिस्टम इंटरनेशनल क्या बोलता है, सिस्टम इंटरनेशनल SI जो मात्रक है इसके अंतर्गत मात्रक जो हैं उन्हें 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, 3 मात्रकों में बांटा गया है। पहले जो है वो है मूल मात्रक, ठीक है, और दूसरे जो हैं वो व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, और थर्ड जो है वो पूरक मात्रक। ये SI सिस्टम के अकॉर्डिंग ध्यान देना। वहाँ पे हमने MKS, CGS, FPS किया था, वो नेशनल सिस्टम के अंतर्गत काम करता है। ये SI सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है। मात्रकों को हमने 3 भागों में विभक्त कर दिया। कौन कौन से, मूल मात्रक हुए, दूसरे व्युत्पन्न मात्रक हैं और पूरक मात्रक हैं। अब जैसे हमने मूल राशियां देखी थी, 7 मूल राशियां देखी थी, तो इन 7 मूल राशियों के जो मात्रक हैं वही मात्रक कहलाएंगे क्या, मूल मात्रक, ठीक है। तो हम एक बार मूल मात्रक को डिस्कस करने वाले हैं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी पद्धति की यूज में ली जाती है, SI सिस्टम इंटरनेशनल, और इसने 3 भाग किए मात्रकों के। संपूर्ण जो मात्रक हैं उनको 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया। पहले मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और थर्ड प्रकार होता है पूरक मात्रक। इनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तीनों मात्रकों को। तो पहले मैं बात करने वाला हूँ मूल मात्रकों की। इसको रफ किए देते हैं और हम बात करने वाले हैं मूल मात्रकों की, ध्यान दीजिए। तो मूल मात्रक, मूल राशियां हमारे पास 7 होती थी, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास मात्रक जो हैं, मूल मात्रक जो हैं वो भी कितने होने वाले हैं, 7। तो मैं एक तरफ लिख रहा हूँ मूल राशियां, ठीक है, इधर मैं नोट कर रहा हूँ मूल राशियां यहाँ पे हो गई, मूल मात्रक,
ठीक है, मूल राशियाँ यहाँ पे नोट करने वाला, मूल मात्रक नोट करूँगा। मूल राशियाँ, पहली मूल राशि थी हमारे पास लंबाई या दूरी। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या था? मीटर। तो एक मूल मात्रक है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम जो ऐसा सिस्टम कहता है कि पूरा विश्व जो है वो लंबाई या दूरी को मापेगा तो मीटर में मेजर करके चलेगा जब भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है वो होता था द्रव्यमान। द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान को एम से शो करते हैं, एम से मास। ठीक है, और इसका मात्रक जो है वो लिया जाता है केजी, किलोग्राम। किलोग्राम जो है ये मात्रक लिया जाता है। पूरी जो कंट्रीज हैं, सभी जो देश हैं वो कहती हैं कि चाहे आप पाउंड में तोलो चाहे किसी में भी तोलो, ठीक है, हम जो है वो टन में तोले या किसी में तोले। लेकिन जब हम फिजिकल कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशंस जहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे इंटरनेशनली हम काम में लेने वाले हैं द्रव्यमान का मात्रक केजी। नेक्स्ट जो था हमारे पास मूल राशि है समय। समय को टी, टाइम टी से रिप्रेजेंट किया जाता है और समय का जो मात्रक है वो लिया जाता है सेकंड। ठीक है, अब चाहे वही बात है कि हम घंटे में मापें या मिनट में मेज़र करें, किसी में भी मेज़र करें, लेकिन ये कहता है इंटरनेशनल सिस्टम कि जब आपको डिस्टेंस मीटर में दे रखी है, द्रव्यमान केजी में दे रखा है, तो ये यहाँ पर फैक्ट हो जाता है कि आपको टाइम सेकंड में ही लेना पड़ेगा। इसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सर कहाँ पे सेकंड करें, कहाँ पे मिनट करें, कहाँ पे घंटा करें। तो ध्यान दीजिए, यही चीज़ें समझाती हैं, यही बेसिक लेवल है। मीटर किलोग्राम में अगर दो चीज़ें दे रखी है, तीसरी चीज़ आपसे टाइम दे रखा है और ओवर में दे रखा है, तो आपको उसको कन्वर्ट कर लेना है सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास था वो है मूल राशियां विद्युत धारा। विद्युत धारा को दिखाया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, सो आई से करते हैं, और इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक हो जाता है एम्पियर। ठीक है, इनसे ए को मैंने कैपिटल लिखा है, बाकी सब स्मॉल लिख रहा हूँ। इससे रिलेटेड एक फैक्ट आपको बताने वाला हूँ, कब ये इस कैपिटल लिखते हैं फर्स्ट लेटर, कब स्मॉल लिखते हैं। नेक्स्ट जो है मूल मात्रक ताप। ताप को टी से शो करते हैं टेम्परेचर, और इसका जो मात्रक होता है टेम्परेचर का, चाहे आप डिग्री में मापो चाहे किसी में भी मापो, लेकिन यहाँ पे र्यूमर में मापो, किसी में भी मापो, फ़ारेनहाइट में मापो। बुखार आपका फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है। जब आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे गर्मी होती है तो आप कहते हो इतने डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, लेकिन जब कैलकुलेशंस करोगे, जब हम इंटरनेशनल लेवल पे कैलकुलेशन करते हैं तो आप क्या करोगे, ताप का जो इंटरनेशनल मात्रक है वो केल्विन यूज लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता। ज्योति या प्रदीपन, प्रदीपन तीव्रता। ठीक है, इससे आई से भी शो करते हैं इंटेंसिटी। अच्छा, इसको मापा जाता है कैंडेला में, सीडी। किससे मापा जाता है? कैंडेला में। और लास्ट हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, मूल फिजिकल क्वांटिटी है, वो है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक हमारे पास होता है मोल। पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है? मोल में। ठीक है, तो हमारे पास 7 मूल राशि जो हैं उनके मात्रक ही हमारे पास क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। ये 7 मात्रक हो गए, मूल मात्रक हैं, और ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको लर्न ही रखने हैं। क्यों लर्न रखने हैं? आगे हम बात करेंगे विमाओं के, डायमेंशंस की, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह काम आने वाला है। उसमें डायमेंशंस जब चलेंगी तो वो एमएलटी के रूप में चलेंगी। ये जो चीज़ें हैं, मूल मात्रक जो हैं, वही काम में आने वाले हैं। ये 7 जो मूल राशियाँ और मूल मात्रक हैं, इनको तो पी जाओ घोल के। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हो गए हमारे पास मूल मात्रक।
अच्छा, मैंने एक फैक्ट की बात की थी कि सर ये कैपिटल लिखा, ये स्मॉल लिखा, कब लिखा जाता है? ध्यान दें, अब मात्रकों में केवल ये जो है ये प्रतीक हैं, जैसे एल से शो कर दिया लंबाई को, लेंथ को, ये प्रतीक हैं और ये मात्रक है, अंतर होता है दोनों में। तो जब भी किसी मात्रक, यूनिट, इकाई, किसी मात्रक का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, मतलब समझ जाना वो एक साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम। जैसे एम्पियर जो है वो एक वैज्ञानिक थे, मैरी आंद्रे एम्पियर, तो उन्हीं के नाम पे ये एम्पियर जो विद्युत धारा का मात्रक है वो रखा गया था। अच्छा, कैंडेला जो है उसमें सी बड़ा लिखा है, तो ये भी एक साइंटिस्ट हैं। तो जहाँ पे भी एक साइंटिस्ट का, न्यूटन का आप एन ऐसा बनाते हो, एन ऐसा नहीं बनाते हो न्यूटन का, क्यों नहीं बनाते हो? ये जो स्मॉल यूनिट होती हैं, स्मॉल लेटर में जो यूनिट है, फर्स्ट लेटर देखना आपको, अगर स्मॉल है तो समझ जाओ वो किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। लेकिन अगर किसी भी मात्रक का फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो ये फैक्ट बात है कि वो किसी साइंटिस्ट का नाम अवश्य है। ठीक है, बिल्कुल वो किसी साइंटिस्ट का नाम ही होगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, ये तो हो गए मूल मात्रक। मूल मात्रक लर्न रखिएगा, तभी हम व्युत्पन्न मात्रक जो हैं उनको स्टडी कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक सेकंड जो व्युत्पन्न मात्रक। अब यहाँ से आप, ये बेसिक लेवल है, बस यहाँ से आप शुरुआत करोगे। सूत्र कैसे बनते हैं, बहुत छोटे छोटे फार्मूलाज ड्राइव करूँगा, फिर उसके बाद हम दो पेज के फार्मूला ड्राइव करना आसानी से यहीं से सीख जाते हैं। अगर आपने एक छोटा सा फार्मूला निकालना सीख लिया कैसे निकलता है, तो आप बाकी सारे डेरिवेशन जो है वो इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो व्युत्पन्न मात्रक जो हैं, ध्यान दीजिए, वो मूल मात्रकों से ही ड्राइव किए जाएंगे, उत्पन्न किए जाएंगे। तो व्युत्पन्न मात्रकों में मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे हैं, इनकी जो नंबर है, संख्या है, वो फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं बात कर लेता हूँ, एक बेसिक लेवल से चलता हूँ। चाल या वेग एक व्युत्पन्न मात्रक आता है, इसका चाल या वेग का हमें पता है, इसको मीटर प्रति सेकंड में मेज़र किया जाता है। ठीक है, इसका जो मात्रक है, जो इकाई है, वो मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर आपको पता है, नहीं भी पता है तो ध्यान दीजिए। अच्छा, कहाँ से आए, ध्यान दीजिए, इसको लिखा जाता है दूरी बटे समय। ये इसका फॉर्मूला हो गया, दूरी बटे समय। एकांक समय में तय की गई दूरी ही चाल या वेग कहलाती है, ऐसा आपने पढ़ा है। तो दूरी बटे समय। अच्छा, बड़े ही बेसिक लेवल से चल रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, क्या दूरी एक मूल मात्रक है? दूरी एक मूल मात्रक है। हमारे पास समय भी मूल मात्रक है। तो दोनों जब मूल मात्रक ही हमने यूज लिए हैं, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। मतलब हमने इसको ड्राइव कर लिया। केवल दो मूल राशियों का उपयोग लेके हमने एक तीसरी भौतिक राशि का निर्माण किया है, और इससे जो मात्रक निकल के आया है इसे हम कह सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक। इसको हम मूल मात्रक नहीं कहेंगे, केवल ये m लिखा देखो तो कह दो ये मूल मात्रक है, ये सेकंड लिखा देखो तो कह दो मूल मात्रक है, लेकिन मीटर अपॉन सेकंड एक मूल मात्रक नहीं, व्युत्पन्न मात्रक है, उत्पन्न किया है मूल मात्रक उसे। अच्छा, इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, त्वरण। त्वरण क्या होगा? त्वरण को लिखा जाता है वेग बटे समय, v अपॉन टी। अच्छा, वेग का जो सूत्र है या चाल का जो सूत्र है वो हो गया हमारे पास दूरी बटे समय। ऐसा कह सकता हूं मैं कि वेग का मान रख रहा हूं इससे, तो दूरी बटे समय, तो मैंने वेग को लिखा और ये समय चल रहा है, तो समय इंटू समय हो जाएगा, नीचे समय का स्क्वायर। तो त्वरण हो जाता है हमारे पास दूरी बटे समय का स्क्वायर, और त्वरण का मात्रक जो है वो हो जाता है हमारे पास, दूरी को मेज़र करते हैं किसमें, मीटर में, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दूरी को मीटर में मापते हैं। समय को किस में मापते हैं भाई, समय को मापते हैं सेकंड में, सेकंड का हो रहा है स्क्वायर, तो त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
त्वरण को ए से लिखा जाता है, ए से प्रदर्शित किया जाता है, वेग को वी से प्रदर्शित किया जाता है। आपने देखा होगा वी का मात्रक मीटर पर सेकंड, ए का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे ये मात्रक निकाल लिए जाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही इजी से, बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल हो गया। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, मैं बल की बात करता हूँ। बल जो है एफ बराबर क्या होता है एम ए। अब ध्यान देना, यहीं से निकालने वाले हम ड्राइव कर रहे हैं। हमारे पास दूरी बटे समय है, मूल मात्रकों में मीटर पर सेकंड है। अब हमने क्या निकाल लिया है, बल का मात्रक निकालने वाले हम। देखिए बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और न्यूटन कहा जाता है किसको, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को। ध्यान देना, यही हम निकालने वाले हैं अभी। यही जो न्यूटन जो है वो होता है केजी पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, हम निकालने वाले कैसे आया, मात्रक कैसे आया, तो ध्यान दीजिए एफ बराबर द्रव्यमान, एम फॉर मास है यहाँ पे, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया केजी किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक ए मतलब त्वरण, ए का मात्रक अभी हमने निकाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया केजी, ए का मात्रक रखा हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया केजी पर मीटर स्क्वायर। ये होता है बल का मात्रक, और इसे केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम कह देते हैं न्यूटन। इसे कहा जाता है, इस मात्रक को जो व्युत्पन्न मात्रक आया है इसे ही कह दिया जाता है न्यूटन। और एन कैपिटल चूंकि मैंने लिखा है तो ये एक वैज्ञानिक का नाम है, इस पूरी चीज़ को कहते हैं हम न्यूटन। केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कह दिया जाता है। अच्छा, इससे थोड़ा एक कदम और आगे लेके जाता हूँ मैं इसे। अब बात कर रहे हैं हम कार्य की। कार्य जो है, कार्य जो है उसे हम प्रदर्शित करते हैं W से, कैपिटल W से, और ये होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है W बराबर F इंटू एस, बल गुणा विस्थापन होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से हम ड्राइव करने वाले हैं इसका मात्रक। अब F जो है बल का मात्रक हम निकाल चुके हैं। ध्यान दीजिए, बल का मात्रक क्या हो गया हमारे पास, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, कार्य या ऊर्जा एक ही बात है, कार्य या ऊर्जा दोनों का एक ही मात्रक होता है जूल। ये जूल का मैंने जी जो है वो कैपिटल लिखा है, मतलब यहाँ पे भी जूल जो है वो मात्रक जो है ये साइंटिस्ट के नाम से लिया गया है, एक वैज्ञानिक के नाम से लिया गया है। अब ध्यान दीजिए, बल का मात्रक हमें पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से लिया न्यूटन। अच्छा, इनटू विस्थापन का मात्रक मीटर, तो यहाँ पे ऐसा हो गया, ये इसको मैं न्यूटन कह सकता हूँ पूरे को। इस पूरे को क्या कह सकता हूँ, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर हमारे पास क्या हो जाता है, जूल। ठीक है, तो कई जगह ऐसा भी लिखा होता है, जूल नहीं लिखा होता, कार्य का मात्रक लिखा होता है न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर है क्या, जूल ही है, न्यूटन इंटू मीटर को ही कहा जाता है जूल। अच्छा, यहाँ पे ऐसा और कह सकते हो आप, ध्यान दीजिए, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली ये मात्रक होता है जिसे हम कहते हैं जूल। ये जो राशि है इसे ही हम कहते हैं जूल। ठीक है, इसी को जूल कह दिया जाता है। इससे एक कदम और आगे चलते हैं, हम बात करते हैं शक्ति की। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं मैं, शक्ति की। तो शक्ति जो है, पावर, उसे हम शो करते हैं P से, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है W/T। कार्य करने की दर को ही क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। तो इसका मात्रक जो है, शक्ति का मात्रक होता है जूल अपॉन सेकंड, जूल अपॉन सेकंड, जो कि आप देख सकते हो कहाँ से आया है, देखिए। और इस जूल अपॉन सेकंड को ही वाट कह दिया जाता है, वाट कह दिया जाता है जूल अपॉन सेकंड को। देखिए कहाँ से आया शक्ति का मात्रक, जूल अपॉन सेकंड। कार्य का मात्रक हमने निकाला है ये वाला, इसे जूल कहा जाता है। तो जूल तो आया यहाँ से, W का मात्रक जो है वो जूल, अपॉन में T है तो टाइम का मात्रक हो गया सेकंड। जूल अपॉन सेकंड को कह दिया जाता है क्या, वाट। वाट फिर से एक साइंटिस्ट का नाम है, क्योंकि इसका W कैपिटल है, जेम्स वाट के नाम पे
इसका नाम जो मात्रक जो है, शक्ति का मात्रक जो है वो क्या रख दिया गया है, हाँ वाट रख दिया गया है। तो जूल अपॉन सेकंड को ही क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। तो जो ड्राइव्ड मात्रक है, जो व्युत्पन्न मात्रक है, उसमें हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं।